एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी बड़े लोगों को पहला, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होने जा रहा है सुबह के 5:30 बजे से। उसके बाद मैं चली गई थी सिद्धू और खुशी के कपड़े प्रेस करने, क्योंकि मैंने उनके कपड़े कल प्रेस नहीं किए थे। तो मैंने सुबह उठ के मैं प्रेस करे और खुशी अपना पढ़ने लग गई थी। खुशी ने बोला था मम्मा मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी, तो वो चली गई थी अपने पढ़ने के लिए। और मैंने कहा लगे हाथों मैं आयरन कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने आयरन करा और उसके बाद हस्बैंड जी ने चाय और पानी दे दिया था, क्योंकि गुनगुना पानी पीना था। थोड़ा सुबह सुबह गुनगुना पानी पी के थोड़ा ठीक रहता है। उसके बाद मैंने नाश्ते की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। आज बनाना था मैंने आलू का पराठा, और जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसमें आटे में सारे मसाले डाल दिए थे। और जीरा, अजवाइन, नमक, थोड़ा सा हल्दी भी डाला है, धनिया भी डाला है, लाल मिर्च भी डाली है और गरम मसाला भी डाला। उसके बाद मैंने इसका एक अच्छा सा आटा गूँथ लिया था। उसके बाद मैंने इसमें, क्योंकि पराठे आलू के बनने थे, तो आलू उबालने रख दिए थे हस्बैंड जी ने। और मैंने फटाफट उनको छील के आलू को एक बाउल में निकाल लिया। देख सकते हैं आप, अगर सुबह मिलजुल के काम करें तो फटाफट काम हो जाता है। तो हस्बैंड जी मेरी बहुत हेल्प करते हैं इस चीज़ में। तो उसके बाद मैंने आलू में सारे मसाले डाल दिए थे। और ये आलू मैश करने वाला था, तो लकड़ी का है, इससे मैंने आलू मैश कर दिए थे। उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े प्याज काट दिए, क्योंकि हस्बैंड जी को प्याज भी अच्छे लगते हैं। आलू के पराठे उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने फटाफट प्याज भी काट दिया था पतला पतला। आज बच्चों को टिफ़िन तो नहीं ले जाना था, लेकिन सिद्धू के लिए मैंने फिर भी एक पराठा रखा हुआ है। मैंने कहा बाई चांस अगर इंटरवल होगा तो खा लेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी 12 बजे से पहले वो स्कूल से आ जाएंगे। तो फटाफट मैंने पराठे बना लिए। पराठे बन चुके थे और मैंने बच्चों को और उनके पापा को सबको नाश्ता कराने के लिए बुला लिया था। तीनों ने नाश्ता कर लिया था और खुशी थोड़ा रिवीजन कर रही थी, और सिद्धू को जुकाम भी हो रहा था, तो छींक मारा था। और फिर उसके बाद ये दोनों के दोनों स्कूल चले गए, और हस्बैंड जी अपना जिम चले गए। तीनों के तीनों साथ साथ चले गए। उसके बाद मैं थोड़ी देर फ्री हुई। चले गए हैं, बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड जी चले गए जिम। आज बच्चे जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। और मैंने नाश्ता बना लिया है बच्चों के साथ साथ, और तीनों के तीनों नाश्ता करके गए हैं। और सिद्धू को मैंने टिफ़िन दिया हुआ है, अगर बाई चांस होता है तो भूख लग जाएगी तो खा लेगा एक पराठा। और खुशी तो नहीं ले गई। और आज मैंने बनाया था आलू प्याज का पराठा। और आज से श्राद्ध भी, कल से ही श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं। तो अब तो कोई नई चीज़ हमारे वहाँ पे कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदते हैं, मतलब कपड़े, ये चीज़ें हमारे वहाँ अब नहीं खरीदते हैं। जब तक 16 श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम नई चीज़ कुछ भी खरीद सकते हैं। और अब मैं करती हूँ अपना घर का काम, क्योंकि सारा फैला हुआ है। बस उसके बाद बच्चों के जाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद मैं लग गई अपने काम में। देख सकते हैं आप, सारा घर फैला हुआ है, क्योंकि ये कल टेबल सही करा था, इसकी वजह से सारा सामान अभी इधर उधर ही पड़ा हुआ था। तो मैंने फटाफट फिर उसके बाद कल शाम में सब्ज़ी भी लेकर आई थी, संडे मार्केट लगी थी, तो सब्जियां भी अभी मैंने फ्रिज में नहीं रखी हुई थी। ये बेडरूम भी देख सकते हैं, बेडरूम भी सब ऐसे ही हो रहा है अभी। तो बच्चे जब चले जाते हैं उसके बाद रिलैक्स होकर मैं काम करती हूँ, क्योंकि पहले डस्टिंग करनी है, बेडशीट भी चेंज करनी थी। आज 2-3 दिन हो गए थे, तो मैंने फटाफट फिर सबसे पहले अपनी इन दोनों रूमों की बेडशीट चेंज करी। ये हस्बैंड जी इसमें बैठते, तो ये वाली बेडशीट भी चेंज करी, क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी। गंदी क्या ही हो गई थी, वो वही बैठता है, लेकिन थोड़ा सा धूल धक्कड़ हो जाती है ना। विंडो खुली है, इसमें नेट नहीं लगा हुआ है, तो फटाफट मैंने यहाँ की वे बेडशीट चेंज करी। उसके बाद ये वाले दूसरे वाले बेड की भी बेडशीट मैंने चेंज करी, क्योंकि बहुत दिन से बिछाई हुई थी। उसके बाद मैंने ना बाथरूम का दरवाज़ा साफ़ किया। हालांकि ये दिखता नहीं है, लेकिन इसके ना वाइट जो पाइप है उसमें बहुत काला काला हो गया था, तो मैंने फटाफट इसको भी साफ़ कर दिया था। और उसके बाद मैंने ये वाला दरवाजे में भी डस्टिंग कर दी थी। देख सकते हैं आप कितने चमक रहे हैं। उसके बाद साफ़ करने के बाद तो
वापस मैं आ गई थी इसी रूम में, और मैंने यहाँ से एयर फ्रायर का डिब्बा सब हटाया, और यहाँ से सारी कॉपी किताबें जो सभी टेबल पे रखी थी ना, टेबल टूट गया था उसकी वजह से, तो सब नीचे रखा हुआ था खुशी ने। तो उसके बाद में सारा ऊपर मैंने सामान डस्टिंग करके ऊपर रख दिया, और मुझे ये बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो फटाफट मैंने ये बेडशीट भी चेंज कर ली। उसके बाद मैं आ गई थी अपने इस सोफ़े में, और इस सोफ़े का भी मैंने सारे कवर अवर गद्दे वद्दे हटा दिए, क्योंकि मुझे ना इसमें बहुत मिट्टी हो रही थी क्योंकि पूरी हवा चल रही थी और काम भी चल रहा था। इस हिसाब से मैंने इसे एक कपड़े से पूरा साफ़ करा पहले, क्योंकि देख सकते हैं पूरा मिट्टी लगी हुई किनारे किनारे पे। तो फटाफट मैंने इसको साफ़ कर लिया, अच्छे से पोंछ लिया था इसके बीच बीच में। ये ना सोफ़ा बहुत पुराना है हमारा लकड़ी का, और बहुत अच्छा सोफ़ा है, इसलिए सोफ़ा हमने दिया नहीं अभी तक किसी को भी। और फटाफट मैंने इसकी सफाई कर ली। जितनी जल्दी इसमें दिख रहा है ना, उतनी जल्दी नहीं करी है, ये तो कुछ ज़्यादा ही स्पीड में कर रखा है। उसके बाद मैंने अपने कवर बिछा लिए थे। कवर इतने प्यारे लगते हैं, ये कवर मैं चांदनी चौक से लेकर आई थी। देख सकते हैं मेरा सोफ़ा बिल्कुल मस्त लग रहा है, उसके बाद अच्छा लगने लग गया। उसके बाद मैंने एयर फ्रायर पहुंचा दिया था किचन की तरफ। ये कमरा भी हो गया था, इस कमरे की भी डस्टिंग वस्टिंग सारी हो गई थी। बस अब इकट्ठे इसमें झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। तो गाइस कमरे की डस्टिंग वस्टिंग सब मैंने कर दी है, और बाहर कुछ मौसम ऐसा है, धूप है हल्की हल्की। ये हस्बैंड जी का लैपटॉप का बैग है। तो दोनों कमरों का काम जल्दी से मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी बैठक में, और मैंने सोफ़े से सारा सोफ़ा झाड़ा, क्योंकि ना डस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके हिसाब से। लेकिन यह है कि अगर डेली साफ़ करो तब भी डस्टिंग हो ही जाती है मेरे ये, क्योंकि सामने भी खुला है, पीछे भी खुला है, बगल में भी खुला है, सारी जगह चारों तरफ से खुला है। उसके बाद मैंने फटाफट टीवी पैनल पे भी मार दिया था, क्योंकि मिट्टी यहाँ पे ना दिख ही जाती है। उसके बाद मैंने पूरा डस्टिंग करके अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने अपना फ्रिज भी, आप देख सकते हैं मेरा फ्रिज साफ़ सुथरा है, और मैंने फ्रिज में रख दी थी सब्जियाँ। जो पुरानी सब्ज़ी थी ना, करेले लाई थी मैं, वो मैंने ऊपर निकाल दी, क्योंकि मैं उनको ना आज बनाऊँगी सोच रही हूँ, तो इसीलिए मैंने उनको सबसे पहले उनको निकाल दिए। और एक कद्दू भी लेकर आई थी कल संडे मार्केट से, वो भी निकाल दिए। और उसके बाद देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हो रहा है। फ्रूट को मैं फ्रूट की टोकरी में रख दूँगी, और अरबी लेकर आई थी, अरबी को भी मैं रसोई में ही रख देती हूँ। उसके बाद मैंने टेबल को भी पूरा चमका लिया था, और टेबल भी चमक गया था, देख सकते हैं आप, मस्त हो रहा है टेबल भी, क्योंकि एक बार डस्टिंग वस्टिंग हो जाए ना फिर उसके बाद। और इस कमरे की भी मैंने सब कुछ साफ़ सफाई कर दी थी, सिर्फ फिर झाड़ू लगाना था फटाफट। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा कबूतरों ने धनिया गिरा दिया था, इतना नुकसान करा कर कबूतरों ने। और ये किचन भी समेटूँगी मैं फटाफट, जल्दी मैं किचन समेट लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने फटाफट किचन समेटना शुरू करा, सफाई करी फटाफट किचन की। ये देखिए, उसके बाद मैंने लगे हाथों बर्तन भी धोने रख दिए थे, और फटाफट उसके बाद मेरे घर की देख सकते हैं आप, पूरा घर चकाचक चमक गया है, क्योंकि इतनी जल्दी तो होता नहीं है, काट के हम लोग वो डालते हैं ना, तो फटाफट देख सकते हैं। और 10:30 बजे तक मेरा सारा का सारा काम हो चुका था, सब कुछ कर लिया था मैंने, और पूजा पाठ भी हो चुकी थी, देख सकते हैं। कहीं पे श्राद्धों में पूजा नहीं होती, मेरे ससुराल साइड में जो श्राद्ध होते हैं इनमें पूजा नहीं होती है, दिया नहीं जलता, लेकिन मेरे मायके साइड में दिया जलता है।
तो अलग अलग रीति रिवाज है सबके। और उसके बाद देख सकते हैं आप पूरा घर चकाचक चमक गया है, नया जैसा, बिल्कुल नई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साफ़ सुथरा घर होना तो बहुत तसल्ली रहती है। और ये मैंने अपना एयर फ्रायर ऊपर रख दिया। अभी इसका कुछ सामान और आना है, जब वो आएगा तो मैं इसमें डिश बना के आप लोग को दिखाऊंगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। यही धनिया था जो गिरा था, इतना धनिया बचा है। अब इसको फटाफट इसको पीस लूँगी। और ये कान्हा जी के कपड़े हैं, ये मैंने इसलिए विंडो पर रखे हैं क्योंकि मैं यहीं से ही ले लेती हूँ उसे, बाहर बालकोनी से। और फटाफट मैंने बस सारा ऑलमोस्ट काम मेरा डन हो चुका था। मशीन में जो कपड़े थे अब मैं लगे हाथों उनको भी जाके सुखाने डाल आती हूँ। देख सकते हैं आप। और आजकल मौसम का कोई पता नहीं, कब धूप आ रही है कब बारिश आ रही है, तो इसीलिए तो देखते रहना पड़ता है बार बार। और अब इसके बाद फिर मैंने कपड़े जो मशीन में चलाए थे वो भी मेरे कपड़े धुल गए थे। चादरें, बेडशीट, सोफ़े कवर थे ना, तो मैंने फटाफट उनको पहले रस्सी में डाल दिया। और ये देख सकते हैं चादर, ये मेरी, इस चादर में ना पता नहीं क्या लगा था, तो मैं देख रही थी साफ़ हो रहे। और चादरों को मैं ना तो फोल्ड करके डालती, क्योंकि नीचे ना भैया लोग का सेट लगा हुआ है तो उसमें लग जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता उसमें, इसलिए मैं उनको डबल फोल्ड करके डालती हूँ अच्छे से। और ये मेरे यहाँ पे कपड़े भी धुल गए, मतलब मेरा 10:30 तक सारा काम डन हो चुका था, क्योंकि आज मैंने डीप क्लीनिंग भी करी थी, सफाई करी थी, इसलिए आज मुझे 10:30 बज चुके थे। और उसके बाद फिर मैंने एडिटिंग भी करी है। तो यहाँ पे मेरा कपड़े वपड़े सब हो गए थे। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई चाय, और उसके बाद मैंने नाश्ता किया, क्योंकि मैं सबसे लेट में नाश्ता ही करती हूँ, क्योंकि सारा काम हो जाए ना उसके बाद तसल्ली से बैठ के मैं नाश्ता करती हूँ, तो मुझे बहुत रिलैक्स होता है। उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, फिर काम उसके बाद थोड़ी देर बाद ही काम होगा, जब लंच का टाइम आएगा उस समय करती हूँ। तो बस ये मैंने एक आलू का पराठा लिया था और चाय ली थी। तो गाइज़ फाइनली मेरा नाश्ता मैं ले आई हूँ, और मैं अब करती हूँ नाश्ता। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। मिलती हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।